बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने नाजरीन के लिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले के ज़रिए हमें रसूलुल्लाह की ज़िंदगी और उनसे पहले के ज़माने को समझने का मौका मिलेगा। इसके लिए एजाज़ अहमद साहब की किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह से इस्तिफ़ादा किया गया है। इस सिलसिले की 5वीं किस्त नाजरीन के पेश खिदमत है। इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल हुई तो उनके वालिद अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से उनके पास आए। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मैंने ख्वाब देखा है, मुझे अल्लाह करीम ने अपने सबसे कीमती चीज़ यानी इकलौता बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया है। मैं तुम्हें ज़िबाह कर रहा हूँ, तुम बताओ तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। तसव्वुर करें कि एक बूढ़े बाप को अपने बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया जा रहा है, उस वक्त जबकि उस बाप की कोई और औलाद नहीं है। अल्लाह के नबी के लिए ये कैसी आजमाइश थी। इस्माईल ने निहायत अदब के साथ जवाब दिया, अब्बा जान, आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है आप उसे पूरा करें। अल्लाह ने चाहा तो मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी ली और बेटे को लेकर कुछ दूर वादी मिना में चले आए। ये वही वादी है जहां हज के दिनों में हाजी क़याम करते हैं। मिना की वादी मक्का से 7 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में वाक़े है। शैतान, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और दावा किया था कि मैं अल्लाह के बंदों को गुमराह करूंगा, इसी लम्हे के इंतज़ार में था। उसने सोचा कि अल्लाह के नबी पर वार करने के लिए इससे बेहतर मौका हाथ नहीं आएगा। शैतान ने इब्राहीम के कान में सरगोशी की, ये तो सिर्फ आपका ख्याल है, कोई हुक्म नहीं। भला कोई बेटा भी कुर्बान करता है? आपका तो बेटा भी एक ही है, बुढ़ापे में औलाद मिली है, सादतमंद, खूबसूरत और इकलौता बेटा। ऐसा न करें, आपकी नस्ल इसी से आगे बढ़नी है। आपका नाम कैसे जिंदा रहेगा? अभी भी वक्त है, रुक जाएं। ये एक ख्वाब था, हुक्म तो नहीं। शैतान का वार था तो बहुत सख्त, लेकिन अल्लाह के नबी इब्राहीम के इरादों और रब पर उनके ईमान को ख़त्म न कर सका। इब्राहीम ने शैतान को धुतकारा और एक कंकर उसे मारा। शैतान ने जब देखा कि इब्राहीम को अल्लाह करीम की रहमत ने मुझसे महफूज रखा है तो उसने अपनी सोच के मुताबिक आसान निशाना ढूंढा। इस्माईल के पास गया और कहने लगा, भला इस उम्र में कोई ख्वाब सुनकर जान देता है? अभी तो तुम्हारी लंबी जिंदगी बाकी है, जवानी तो अभी तुमने देखी ही नहीं, तुम्हें मुझ जैसा हमदर्द नहीं मिलेगा। अच्छा मौका है, यहाँ से भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। बाप कभी बेटों से नाराज नहीं रहते, कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस्माईल भी शैतान के बहकावे में ना आए और शैतान को एक कंकरी उठाकर मारी। दोनों तरफ से मायूस होने के बाद शैतान को ख्याल आया कि माँ की बच्चों से मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से ताकतवर है, कोई चीज़ माँ की मोहब्बत के सामने ठहर नहीं सकती। मुझे सैयदा हाजरा को बहकाना चाहिए। सैयदा के पास गया और रोते हुए कहने लगा, तुम्हें याद है जब तुम्हारा बेटा गोद में था तो बाप उसे और तुम्हें वीराने में बगैर किसी सहारे के छोड़ गया था। उसे तुम्हारी और बेटे की फिक्र होती तो ऐसा न करता। अब बेटा जवान हो रहा है, जिसे तुमने बड़ी मुशक्क़त से पाला है, तुम्हारी ज़िंदगी की खुशी है, और उसका बाप उसे कुर्बान करने ले जा रहा है। दौड़ो, अरे रोको, वो तुम्हारे बेटे को ज़िबाह कर देगा। बेटा कहाँ से लाओगी? बाकी उम्र किसके सहारे गुजारोगी? उसके बाद ज़िंदगी भर पछताओगी अगर तुमने उसे रोक न लिया। उसे रोको, उसे रोको। सैयदा हाजरा किसी से कम थीं जो शैतान के बहकावे में आती। वो एक नबी की बीवी और आने वाले वक्त के नबी की माँ हैं, शैतान के बहकावे में ना आई। उन्होंने शैतान को एक कंकरी मारी। अल्लाह करीम का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें शैतान के वार से बचाया। शैतान ने उन नाजुक लम्हों में अल्लाह के प्यारे बंदों को बहकाने की जो कोशिश की वो नाकाम हुई। उन तीनों जगहों पर जहां शैतान ने अल्लाह के बंदों को बहकाने की कोशिश की थी, हाजी आज भी शैतान की अलामत को कंकरियां मारते हैं। अल्लाह का वादा ही सच्चा है कि अल्लाह के नेक बंदे शैतान के बहकावे से महफूज रहेंगे। इब्राहीम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी ताकि छुरी चलाते हुए कहीं हाथ बेटे की मोहब्बत में रुक न जाए और कायनात के मालिक के हुक्म अदूली हो जाए। ऐसा ना हो कि अल्लाह करीम के हुक्म की तामील न हो सके। इस्माईल को माथे के बल जमीन पर लिटाया और छुरी चला दी। इतने में गैब से आवाज़ आई, इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। इब्राहीम ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि बेटे की जगह एक मीठा कुर्बान हुआ पड़ा है। इस्माईल पास खड़े हैं, उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा। बेशक
ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। अल्लाह करीम फरमाता है, हमने एक बड़ी कुर्बानी को इस्माइल की कुर्बानी का फिदिया बना दिया। इब्राहिम इस इम्तिहान में भी कामयाब हुए तो अल्लाह करीम ने ऐलान फरमाया, बाद में आने वालों के लिए हमने इब्राहिम का जिक्र खैर बुलंद कर दिया। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे बंदे से खुश होकर कहा, इब्राहिम पर सलाम हो। यह आजमाइश इतनी बड़ी थी कि उसमें कामयाबी पर अल्लाह करीम ने इब्राहिम पर सलाम भेजा। अल्लाह के नबी इब्राहिम की अजमत देखें कि कायनात का मालिक उन पर सलाम भेज रहा है। मुसलमान इस वाक़े की याद में सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए आज भी 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। उस वाक़े के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का से फ़लस्तीन वापस चले गए, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में ही क़याम पज़ीर रहे। अल्लाह करीम की तरफ से भेजी गई आजमाइश में कामयाबी उस मेहरबान रब की रहमत के बगैर मुमकिन ही नहीं। ज़रा सोचिए, उस कायनात का मालिक जिस आजमाइश के बारे में ये कह रहा है ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, वो कितनी बड़ी आजमाइश होगी। इसीलिए तो अल्लाह करीम ने उसका जिक्र कुरान मजीद में किया। ये भी कहा कि हमने इब्राहीम का जिक्र आने वाले लोगों के लिए बेहतरीन जिक्र करार दिया है। फिर जब वो यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम उसके साथ भागने दौड़ने के काबिल हो गया तो इब्राहीम ने कहा, प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबाह कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है। इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप मुझे साबित कदम पाएंगे। इससे बड़ी और कुर्बानी क्या हो सकती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझने और दूसरे लोगों तक फैलाने और पहुँचाने की तौफीक भी दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।